स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। खरगोन किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने सहित अन्य समस्याओं शिकायतों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस शहर में किसान न्याय यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए ट्रैक्टर रैली निकालकर शहर में प्रभावी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने न्याय यात्रा आखिर क्यों, इसका जवाब देते हुए किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम देने में सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। जनता किसानों की आवाज को मंच देने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में न्याय यात्रा निकालकर उनकी आवाज बनेगी, जिसमें 250 से अधिक ट्रैक्टर शामिल होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता राजेश मंडलोई ने बताया, रैली डायवर्जन रोड स्थित चावला मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। यह सांकेतिक सभा के बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2015 में लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि किसान भाइयों, तेल खाने का तेल विदेशों से मंगाना पड़ता है, आप लोग ऑयल सीड्स का उत्पादन अच्छा कीजिए ताकि विदेशों से खाने का तेल मंगवाना न पड़े। सोयाबीन के खाने के तेल की इंपोर्ट ड्यूटी। आखिर में न्याय यात्रा सवाल ये आपका हो सकता है। सन 2016 में मोदी जी ने बरेली उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी। वास्तविकता सरकारी रिपोर्ट ही दे रही है कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि प्रतिदिन की आय उनकी घटकर 27 रुपये रह गई। किसान 74,000 रुपये का कर्ज उस पर। सवाल उठेगा कि ये आय अचानक कम कैसे हुई? तो आपने ट्रक पर, ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक दवाओं पर, कृषि उपकरणों पर लगातार जीएसटी दर जो 18%, 12%, 5% और डीजल 35 रुपये प्रति लीटर कर दी। फलस्वरूप लागत कम हो गई, आय कम हो गई उनकी और लागत बढ़ गई। सन 2023 में वो शिवराज सिंह चौहान जो वापस मुख्यमंत्री बने, जो कभी कमलनाथ जी की सरकार में सोयाबीन के डंठल हिला करके कहते थे कि सोयाबीन का मूल्य सरकार सही ढंग से नहीं दी, वही शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री के पहले मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ की सरकार में बनते हैं, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगना कर दी गई। आखिर क्यों? उसमें किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री तीनों ही की कथनी और करनी में अंतर है। 3 इंजन की सरकार नहीं, 3 मीनिंग की सरकार चल रही है। उसको लेकर के जो किसानों के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए और न्याय मांगने के लिए कि आपने जो कहा, घोषणा की, हम वही मांग रहे हैं। और उन किसानों की आवाज में आवाज मिला करके खड़े होने के लिए ये न्याय यात्रा है। क्या मांगे? गेहूं का घोषणा हुई थी कि हम 2700 रुपए प्रति कुंटल दाम करेंगे, धान 3100 रुपए, सोयाबीन 6000 रुपए करिए। इस मांग को लेकर के हमारा है। किसान की प्रति आय घटी है, आपने कहा हम दुगना करेंगे। बताइए कैसे करेंगे? करों को लाद कर, जीएसटी की दर बढ़ाकर, डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर कैसे करेंगे आप? इन सारे मुद्दों को एक मंच देने के लिए आजादी के पहले भी हम जनता की आवाज बन करके उतरे थे
आज भी जब हम विपक्ष में हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उनकी आवाज में आवाज मिला करके उनकी मांग, जो उनके साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल मीनिंग की सरकार जो चल रही है, उसके चेहरे से नकाब उतारने के लिए यह न्याय यात्रा है। प्रमोद द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी का हाल हो जाएगा बताया था, उसके बारे में आपकी क्या विचार है? कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करेगी? यस, राहुल गांधी जी आज संवैधानिक पद पर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी चरित्र, चाल, नियम, कायदे की बात करती है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं संज्ञान में लेकर के ऐसे राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना चाहिए, ये नैतिकता कहती है। हम तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सदन में विपक्ष के नेता हैं, आपके सदन के एक सम्मानीय सदस्य हैं, बलिदानी परिवार के नेता हैं, परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने नेताओं की बदजमानी पर लगाम लगाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जनता स्वयं उठेगी और कांग्रेस के सुर में सुर मिला करके बात करेगी। कानून अपना काम करेगा। हमने कानून के अनुसार आवेदन दे दिया है। कई जगह उन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो रहे हैं और 14 दिन का समय है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न थाने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष चला रहे हैं या उनके जिला पदाधिकारी चला रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करेगी अगर कोई कार्रवाई? 14 दिन का इंतजार तो करिए। इतने मुकदमे लद जाएंगे कि इस प्रकार की अनर्गल बात करने वाले भविष्य के राजनेता भी सबक सीख जाएंगे और जनता जवाब देगी। कांग्रेस के नेताओं पर चाहे जितने आप मुकदमे लादते जाओ, जनता इसका समय पर जवाब देगी। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे। न्यायपालिका के दरवाजे भी खुले हुए हैं। हरियाणा में आप पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न चूंकि आज की पत्रकार वार्ता से संबंधित नहीं है।